श्री दिगंबर जैन मंदिर, ज्योति नगर, दिल्ली में बड़े भक्ति भाव के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया, जिसमें सानिध्य प्राप्त हुआ युगल मुनि श्री 108 शिवानंद जी और श्री 108 प्रश्मानंद जी मुनिराज का। जनता जैन चैनल पर इस कार्यक्रम के प्रसारण के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र कुमार रेखा जैन परिवार, शिवाजी पार्क। इस ज्योति नगर जैन समाज को सानिध्य प्राप्त हो रहा था। आज पूरी ज्योति नगर जैन समाज का साथी से पुण्य उदय कि आज ये गुरु पूर्णिमा का युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी महाराज की अरे हरे जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, बिना हो मुलाकात चाहिए। टूटने न पाए कभी, सिलसिलाएं टूटने न पाए कभी, मुझको तो मसीह किसी सौगात चाहिए, जन्म ने गुरु तेरा साथ चाहिए। बोलिए एक बार शिवानंद जी प्रश्मानंद जी महाराज की। ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने, हंसे आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने। कैसा जादू जादू कैसा जादू जादू कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे
कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। मौसम बेमिसाल मेरे अजीज है, वो ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। आओ सूरज बन जाते हैं, क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तम सारे जिससे डरकर छप जाते हैं, एक नूर बहे रूहानी सा रोशन ये आलम हो जाए। आओ मित्रों हम सब मिलकर के एक झिलमिल दीप जलाए, आओ मित्रों हम सब मिलकर एक झिलमिल दीप जलाए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। कमाल है, पीछे कमाल है, गुरुवर कमाल है, पीछे कमाल है, गुरुवर कमाल है, कमाल है, गुरुवर कमाल है। आजा दर्शन कर लो, आजा दर्शन कर लो, मन की मुरादें पालो, पीछे कमाल है, विभिन्न शहरों से, विभिन्न नगरों से, विभिन्न कॉलोनियों से और विभिन्न प्रांत जब से पड़े गए चरण पूज्य युगल विराज का पाठ प्रक्षालन करना है। 21,221 बढ़े सो पावे, शीघ्रता से भावना भाई। चरणों में गुरुवर के अब ध्यान में अपना शरण बंदना करेंगे सभी, चरण बंदना करेंगे सभी। चरणों में गुरुवर के अब ध्यान में अपना, चरणों में गुरुवर के 31,331 रुपया, 31,331। हाँ जी 31,331। आप सभी ताली बजा सकते, ताली बजाने की कोई बोली नहीं है। खोलोगे तिजोरी का ताला, अरे हाँ बोली लेगा कोई पुण्य वाला। जब सुबह शाम वर्ष 2023 चातुर्मास हेतु भव्य मंगल प्रवेश हेतु निवेदन कर रहे जनादि यम निर्पामिति स्वाहा। मेरा साथ सजेगा 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 मेरा सजेगा। आई सुनो मेरा भाई, कैसे दुनिया से बनी आई गुरु पूर्णिमा पूज्य गुरु साक्षात दृढ़ श्रद्धा, संकल्प शक्ति, समर्पण आदि गुण श्रृंखला को नकारा नहीं जा सकता। विपरीत परिस्थितियों में सहज प्रवृत्ति,
सबके प्रति प्रेम और सौहार्द की भावना सबसे भिन्न व अनूठी है। दिगंबर संतों के आहार विहार में अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना आप बखूबी जानते हैं। वैयोव्रती में कुशलता और साधु समाज के प्रति विनय आदर सत्कार को देखते हुए संपूर्ण जैन समाज व गुरु भक्त परिवार आपको आदर्श गुरु भक्त की मानद उपाधि से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती है। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज व उनके युगल शिष्य मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी महाराज का मंगल आशीर्वाद सदैव आपके जीवन को आलोकित करता रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आयोजक सकल जैन समाज ज्योति नगर दिल्ली। गुरु भक्त की उपाधि से यहाँ पर आदर्श गुरु भक्त की मानद उपाधि से यहाँ पर श्रीमान विशाल जी गांधी को सम्मानित किया जा रहा है और साथ में 11,000 रुपए की नगद राशि भी सम्मान राशि यहाँ पर उनको भेंट की जा रही है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तालियों में स्थापना कर रहे हैं। श्री शिवानंद जी प्रश्मन निमंत्रण अत्र अवतर समोषण आह्वानम परिपुष्टिते परम पूज्य अभिक्षणी ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिंद्राय परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मन जी मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जन्म निर्पाणति दिगंबर सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिंद्राय परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मन जी मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम रूपान्विते चाहिए तुम्हारी मर्यादा शिष्योत्तम लोहाचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिंद्राय परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मन जी मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्पाणति आएंगे याद रहेंगे राकेश जी अंकुर जी दर्दी गलियों में बोलेगा गुंजेत का जादू है सर चलकर परम पूज्य दीक्षा सम्राट बादशाह रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिंद्राय जन जन के संत युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मन जी मुनिंद्राय काम मान विधम सुनाए पुष्पम निर्पाणति
दीवाना गुरुवर का सारा जैन समाज वर्धमान आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसुनंद जी मंदिराय, परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मंदिराय। क्या चढ़ाना है? चढ़ारो विनाश नहीं नैवेद्यम निर्माणति। जय भगवती सिद्धांत मनमत के ज्योतिषाचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसुनंद जी मंदिराय, वात्सल्य मूर्ति युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मंदिराय, मोहन त्रिपुरारी विनाशनाय दीपम निर्माणति। अरे अपने बदनी हम बदल गया चांदी चांदी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसुनंद जी मंदिराय और जन जन के हृदय सम्राट युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मंदिराय मोक्ष पर प्राप्त है अष्टकर्म रहनाय रूपम निर्माणति। अरे के पास बुद्धि शिवा बुद्धि कथा कहता क्यों चढ़ाते हैं? मोक्ष की इच्छा के लिए। ओम रूम परम पूज्य मोक्ष मार्ग प्रेरक आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसुनंद जी मंदिराय, वात्सल्य के धनी युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मंदिराय मोक्ष पर प्राप्त है परम निर्माणति। ये आरंभ लेकर जा रहा है पारस मेला मंदिर, ठीक है। और जय मां लगनी धर्म जागृति संस्थान साधु हो। अरे तुम चांद हमारे हो, तुम चांद हमारे हो, चांद कहे हमसे तुम चांद से जाते हो, चांद कहे हमसे तुम चांद से जाते हो। तुम चांद से जाते हो,
जान से प्यार परम पूज्य प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसवानंद जी मुनिंद्राय प्रसन्न मनः युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्पारती। अब महाअर्घ यानी एवंताग्नि संस्था नारायण जय माला कार्य आर्य एवंताग्नि संस्था चांद हमारे हो तुम चांद हमारे हो चांद कहे हमसे तुम चांद से प्यार हो चांद कहे हमसे तुम चांद से प्यार हो तुम चांद हमारे हो तुम चांद हमारे हो अरे तुम चांद चांद से प्यार ओम परम पूज्य महावीर के लघुनंदन श्रेष्ठ गुरु के श्रेष्ठ जिससे हम सबके आराध्य संकट मोचक विघ्नहर्ता भक्तों के सरकार सरस्वती आराधक अध्यात्म योगी अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसवानंद जी मुनिंद्राय परम पूज्य श्रुत सदेवी हम सबके आराधक युवा मुनि श्री शिवानंद जी प्रसन्न मुनिंद्राय जय माला और सानंद पूरी भक्तिभाव से यह चक्रमा मंडल दर्शाया। स्वागत दिवाकर कह देना जो रोशन करते सर्व जगत को वो ज्ञान दिवाकर कह देना है धरती अंबर उनसे छोटे वो क्या शब्द उजागर कह देना है धरती अंबर उनसे छोटे ये शब्द उजागर कह देना। और कोई पूछे इस पंचम युग में कोई पूछे इस पंचम युग में भगवान कैसे होते हैं। गीता जी तुम बहुत 4 लाइन सुनाती हो मेरी सुनो। कोई पूछे इस पंचम युग में भगवान कैसे होते हैं तो मम हृदय वेदी में रहने वाले युगल मुनिराज कह देना युगल मुनिराज कह देना। आइए गुरु पूर्णिमा का पवित्र प्रसंग गुरु चरणों में यही भावना भाता हूँ कि हे गुरुवर मैं एक छोटे से गांव का मैं अनगढ़ पत्थर था और अभी भी अनगढ़ ही हूँ आपके लिए। तो आप तो जब तक करते रहे अच्छा है। आपने मुझे उस सरूरपुर छोटे से गांव से निकाल करके इस मंच तक पहुंचाया है।
सदैव आपका ऋणी रहूंगा। आपने इतने उपकार मेरे ऊपर किए कि शायद ही किसी और ने किए हो। वैसे तो मैं हमेशा हर जगह की बात कहता हूँ कि मेरे 5 गुरु हैं, और ये बात युगल मुनिराज भी कहते हैं, हंसते हुए रोज कह देते हैं कि इसके तो एक नहीं 5 गुरु हैं। कोई बात नहीं, लेकिन सबका अपना अपना एक महत्व हुआ करता है। 3 आचार्य, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज, और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज, और आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी मुनिराज, इन तीनों आचार्य भगवंतों की मेरे ऊपर असीम कृपा है। और उन तीनों आचार्य भगवंतों को अगर प्राप्त करने के लिए किसी ने मार्ग दिखाया, उन तक मैं पहुंचा, तो पहुंचने का मार्ग ये दोनों युगल मुनिराज हैं, इन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाया। हम भी नमोकार में सिद्ध भगवान को नमस्कार बाद में करते हैं, अरिहंतों को पहले करते हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान ही उन सिद्धों तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर मेरे ऊपर किसी का उपकार है तो इन युगल मुनिराजों का है, जिन्होंने मुझे, वास्तविकता में बताऊं ना, जब कोरोना का समय मंडोला में मैं रहने गया और 10 लक्षण के विधान आना था मनोज पंडित जी को, महाराज जी वो आ नहीं पाए, महाराज जी बोले तेरे को कराना है, माइक दे दिया। मैंने कहा महाराज जी मेरे से नहीं बोला जाएगा, मैं ये माइक पकड़ के ऐसे आप सभी महान भाव अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे ओंकार की मंगलमय ध्वनि के साथ। पहले हम, इसके बाद आप। ओम नमः सिद्धेभ्यः गुरुभावान्तिनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली। जो शिष्य है वो सदैव ऋणी रहेगा, निर्वाण प्राप्त करके ऋण ये चुकेगा। निर्वाण प्राप्त करके ऋण ये चुकेगा, निर्वाण प्राप्त करके ऋण ये चुकेगा। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादा मोगलांचनम जिया त्रिलोकनाथ शासनम जिन शासनम, शासनम जिन शासनम। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर जयकारा, ऐसे लगा जैसे कान में अपनी ठंडक सी पड़ गई इस गर्मी के मौसम में। ऐसी जय सुन के लग रहा दावत में चतुर्मास कर लें फिर से तो ठीक रहे। इतनी अच्छी जय बोलते हैं लोग, है ना काका। जय बोलो देवादि देवी गृह चिंतामणि पार्षद भगवान की, देवादि देवी खजड़ महाराज धर्म चक्र श्री धर्मनाथ भगवान की, और पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिराज की, पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की जय हो। मुनि परम पूज्य मुनि श्री प्रश्मानंद जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। आज का पावन पुनीत पर्व, जो अपने आप को गुरु मानता है उसका भी कोई ना कोई गुरु होता है। गुरु सब हैं, शिष्य भी सब हैं। जब माँ पहली गुरु होती है, पिता तो दूसरे गुरु होते हैं। लौकिक शिक्षा जहां ग्रहण करते हैं वहां तीसरा गुरु होता है, आध्यात्मिक शिक्षा जहां ग्रहण करते हैं वो चौथा गुरु होता है। जिससे जहां से भी 2 शब्दों का ग्रहण किया गया हो, जहां से भी अच्छी शिक्षा प्राप्त की हुई हो, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, वही गुरु होते हैं। महान भाव, गुरु मिलते नहीं, गुरु को खोज लिया जाता है। गुरु फिर भी बनना आसान होता है, लेकिन शिष्य बनना बड़ा मुश्किल होता है। शिष्य बनने के लिए सब कुछ समर्पण करना पड़ता है।
गुरु बनने के लिए आशीर्वाद पर्याप्त होता है। भैया ये आशीर्वाद है, खुश रहो, कल्याण करो, धर्म वृद्धि करो। लेकिन जब शिष्य बनते हो तो एक शिष्य अपने गुरु के प्रति सब कुछ समर्पण कर देता है। गुरु जी कहते हैं, भैया जब कभी गुरु जी से कहो गुरु जी हम तो आपको कुछ दे नहीं सकते, तब वो कहते हैं बेटा तुमने अपना पूरा जीवन हमें दे दिया, इससे ज्यादा और तुम हमें क्या दे सकते हो, इससे ज्यादा और क्या दे सकते हो। तुमने उन माँ बाप को छोड़ दिया जो तुम्हारे पहले गुरु थे, उनको भी छोड़ दिया जो तुम्हारा दूसरा तीसरा गुरु था, चौथे गुरु के पास आए और अपना सब कुछ ही तो समर्पण कर दिया। अब तुम हमें और क्या दे सकते हो? एक कहो सच्चे मायने में हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, ये सोचने वाली बात होती है। ये होती है गुरु की लघुता। क्या नहीं किया गुरु ने? एक छोटा सा हाथ उठा के सिर ऊपर रख दिया, सिर के ऊपर रख दिया, थोड़े से चांदी के पुष्प और एक स्वास्तिक सिर के ऊपर बना दिया और एक अनगढ़ को, एक जीवंत कृति को परमात्मा की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। इससे बड़ा उपकार और गुरु का क्या हो सकता है? क्या उपकार हम उनके चुका सकते हैं? क्या उनके लिए हम कर सकते हैं? जैसा ग्रस्त अपने माता पिता का जीवन में कभी उपकार नहीं चुका सकता, वर्तमान में कलियुगी पुत्र भले ही उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ाएं, उनके जाने के बाद 13वीं में भले ही लाखों रुपए खर्च कर दें, लेकिन जब वो जीवंत घर में विराजमान होते हैं तब उनको उनकी घरवाली, जिसको आप लोग धर्म पत्नी कहते हो, वो चैन की 2 रोटी भी खाने नहीं देती। उनको सोचना कि वो किस दिशा में चले जा रहे हैं। जिनको तुम अपना पहला और दूसरा गुरु स्वीकार करते हो, जिनकी उंगली चल चल कर पकड़ना सीखा है, जिन्होंने तुम्हें संस्कारों से ओत-प्रोत किया, आज उन्हीं के लिए तुम संपूर्ण गड्ढा खोद देते हो। वो कहाँ जाएं? एक तरफ तो खाई होती है, एक तरफ कुआं होता है। और जब समाज में बैठते हो तो कहते हो तो हमारे प्रथम गुरु होते हैं, महान भाव। क्या आपका यही कर्तव्य है? गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्या वर्तमान की पीढ़ी कर पा रही है? गुरु के उपकार इतने असीम होते हैं, इतने असीम होते हैं, जिनकी गिनती हम कभी कर नहीं पाते। महान भाव। शिष्य भी अपना समर्पण सब कुछ कर देता है तो गुरु भी अपना सर्वस्व उसके ऊपर निछावर कर देते हैं। जब एक लप को मात्र मिट्टी के गुरु ने अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बना दिया, फिर तो सोच लो आप लोगों के पास तो जीवंत कृतियां हैं, जीवंत गुरु हैं। यदि आप उनके प्रति अपना सब कुछ समर्पण कर दो तो आप क्या नहीं बन सकते। लेकिन क्या ऐसी भावना लेके आ सकते हैं? इतनी उत्कृष्ट भावना हो सकती है कि हम जिसके पास जा रहे हैं उसके प्रति हमारा क्या समर्पण होना चाहिए। महान भाव। गुरु और शिष्य का मेल, माता पिता के संबंधों से पुत्र की उत्पत्ति होती है, लेकिन गुरु एक ऐसे हैं जो माता पिता भाई बंधु जितने भी दुनिया के संबंध होते हैं, सारे संबंधों में गुरु समाहित होता है। एक गुरु शब्द जहां लग जाता है वहां सारी संबंध स्वतः ही बनते चले जाते हैं। महान भाव। गुरु और लघु, जो जितना लघु होता है उतना ही वो गुरु होता चला जाता है, और जिसके अंदर लघुता नहीं होती तो वो गुरु हो नहीं सकता। महान भाव। एक बार भी जीवन में यदि गुरु रूठ जाए तो फिर जीवन में कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं जाके रक्षक गुरु हरि, करी का सके कई कोई और, हरि रूठे तो और है, गुरु रूठे नहीं ठोर। महान भाव। यदि भगवान भी रूठ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ गुरु का आशीर्वाद है, गुरु तुम्हारे साथ है। यदि गुरु ही रूठ गया फिर भगवान का रास्ता कौन बताने वाला होगा। कहते हैं यदि आपकी कुंडली में कामे महाराज, रवि महाराज कहते हैं यदि तुम्हारी कुंडली में शनि बैठा है, 7.5 बैठा है,
और यदि गुरु तुम्हारी कुंडली में प्रबल है तो शनि की भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता हो। ज्योतिषाचार्य सामने बैठे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी ज्योतिष कहती है, महान भाव। इसलिए दुनिया में ध्यान रखना, गुरु को कभी रूठने मत देना। यदि गुरु रूठ गया तो शनि कब लग जाएगा मालूम नहीं चलेगा, और शनि दरिद्र बना देता है। महान भाव, गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार होती है। कहां तक गुरु की महिमा का बखान करें। गुरु की महिमा तो ऐसी होती है, यदि उनने जो कुछ भी प्रेम से हाथ भी भरा दिया तो कहते हैं निश्चित वो काम सफलता पूर्वक संपन्न हो जाते हैं। कई बार उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिन्होंने गुरु की शरण ली, कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, उनके संकट दूर होते चले गए। पंकज जी बैठे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद जब जब इनके सिर पर आया, कितने बड़े संकट में भी गए हों, वो संकट इनका दूर हुआ। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसलिए मैं नाम लेके कहना चाहता हूं। यहाँ पर और भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपने गुरु का, लेकिन हमें जो मालूम हो वो हम बताने को तैयार बैठे हैं कि भैया सबके संकट हरता केवल हो सकते हैं तो मात्र गुरु ही सबके संकट हरता हो सकते हैं। छपरौली पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आंधी और तूफान का पूरा प्रकोप था। मात्र एक बार गुरुजी को फोन लगाया महाराज जी ने, और गुरुजी ने चिंता मत करो, 2 मिनट में सब शांत हो जाएगा। तो सारे लोग रो रहे थे, घबरा रहे थे, क्या होगा, और वास्तविकता है कि 2 मिनट के बाद वो आंधी और तूफान वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे कि कुछ यहाँ पर हुआ ही ना हो। और जो पांडाल अस्त व्यस्त हो गया था, बिखर गया था, भोजन का पांडाल कहीं था, सब में पानी भरा हुआ था। सुबह सुबह जब महाराज जी बोले चिंता मत करो, काम सब अच्छा होगा, तो सुबह सुबह पूरा पांडाल भी सूखा मिला और सब कुछ तैयार मिला। वो फरीदाबाद में बैठे हैं, कृपा छपरौली के ऊपर बरस रही है। गुरु की कृपा कब किसको किस रूप में प्राप्त हो जाए मालूम नहीं चलता। महान भाव, समय का बहुत ही अभाव है, इसलिए आपसे सिर्फ इतनी कहते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने हमें गंदगी को गंधोदक के रूप में परिवर्तित कर दिया। जो पानी की बूंद और पैर में दलित होती है तो गंदगी बन जाती है, वही प्रभु परमात्मा की मस्तक से जाती है तो गंधोदक का रूप धारण कर लेती है। वही हम एक पैरों की बूंद थे, वो गंदगी थे, लेकिन गुरुजी ने उसे तराशा कि वो बूंद गंधोदक के रूप में आज आप लोगों के बीच में बैठी है। गुरुजी ने उस गंधोदक को, उस गंदगी को गंधोदक के रूप में परिवर्तित कर दिया। आपसे भी ये कहना चाहते हैं कि आप भी किसी न किसी गुरु की उंगली पकड़ लेना। आप भी जो संसार रूपी गंदगी में रुल रहे हो, संसार रूपी गंदगी में पड़े हुए हो, तो संसार रूपी गंदगी से आपको भी गंधोदक के रूप में गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, तो आप भी गंधोदक के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। हमें तो गुरु ने संस्कार दिया तो दिया, साथ में संस्कार के साथ एक ऐसा अपना अंशरूप भी दे दिया कि जिसकी छत्र छाया में पल्लवित होने का हमें मौका मिला। आप जिनका बार बार गुणगान करते हो, शिवानंद महाराज, शिवानंद महाराज, उन शिवानंद महाराज की छत्र छाया में हमें भी पल्लवित होने का सौभाग्य प्राप्त। आप लोग तो ठीक है, अभी जयकारा लगाओगे, अपने घर के लिए चले जाओगे। अभी हम कहेंगे बोलो शिवानंद महाराज की, तुम सबने जय बोल दिया। अभी आधा घंटा बाद सब सुन लोगे महाराज जी का हाथ जोड़ के चले जाओगे। लेकिन जिन्होंने हमें अपने 24 घंटे अपने करीब रखा, अपने करीब रखते, कहीं चले जाएं, थोड़े से भी दूर हो जाएं, तो ऐसे लगता है जैसे मां अपनी बेटी से बिछड़ गई हो। जाने कौन से जन्म के संस्कार वो लेके आए, कहाँ के हम, कहाँ के आप दिल्ली के निवासी, मध्य प्रदेश के निवासी, 700-800 किलोमीटर की दूरी, फिर भी जब संस्कार गुरु के माध्यम से मिले, एक साथ संस्कार मिले, उन संस्कारों के रूप में गुरु ने हमें इनके कर कमलों में सौंप दिया और उन्होंने ऐसा संरक्षण दिया, ऐसा संरक्षण दिया कि आज 10 साल दीक्षा को हो गए, आज तक कभी इधर से उधर जाने का नाम नहीं लिया। हर व्यक्ति ऐसा संरक्षण दे नहीं सकता। आज सब में किसी न किसी चीज की लड़ाई हो जाती है, भैया तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने ऐसा क्यों कहा।
जब भी हम गलती करते हैं तो प्यार से उस गलती को सहन कर जाते हैं, झेल जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ये तो सब लोग हमारे नेचर से वाकिफ हैं। लगभग दिल्ली का पूरा सहादरा जो हमें जानता है कि महाराज जी थोड़े नमकीन टाइप के बोलते हैं, है ना। और सब जानते हैं कि शिवानंद महाराज थोड़े रसमलाई जैसे बोलते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, नमकीन का और मीठे का, तो खाने का आनंद ही अलग आ जाता है। आप लोग भी चटकारे लेके खाते हो, और यदि हम चुप बैठ जाएं, अब तो वो 10 साल में हमारी आदत बन गई। यदि किसी से ना कहें तो भैया कहाँ से आए, कैसे हो, थोड़ी बहुत आमोद प्रमोद ना कर लें, तो लोग कहते हैं महाराज जी आज आप तो नाराज हो। ये हमारे साथ बड़ी दिक्कत हो गई। कई बार महाराज जी कहते हैं महाराज तो कभी कभी ज्यादा बोल जाते हो। हम कहते हैं महाराज हमारे बोलने ही में उन्हें आनंद आ रहा है, हम करें तो करें क्या। हम यदि चुप हो जाएं तो वो लोग कहते हैं महाराज जी आप चुप क्यों, आप तो नाराज हो। हम यदि कभी मौन भी ले लें तो लोगों को विश्वास नहीं आता कि महाराज जी मौन से भी बैठे हैं। 2015 में हमने 10 दिन का मौन लिया, लोगों को विश्वास नहीं हुआ, रोज आते थे कभी कुछ तो बोल रहे हैं। हमने जयपुर में मौन लिया, अष्टांगा में मौन लिया, फिर 10 लक्षण में मौन लिया, 8 दिन का लिया। एक बार शुरू की दीक्षा थी, शौक तो होती है शुरू में, तो उसमें भी मौन लेके देख लिया। जब लोग कहते महाराज आप चुप अच्छे नहीं लगते, तो हमने कहा भैया आप बोलने ही शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें अच्छे लगे, इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। आप लोग हमें देख के यदि खुश होते हैं, यदि हम किसी मुस्कान का कारण बन सकते हैं, तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हम तुमसे ऐसे ही बोलते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। आप सभी जब हमारे साथ बोलते हो, खिलखिलाते हो, मुस्कुराते हो, तो हमें भी लगता है तो पूरे दिन की थकान वो एक निकल जाती है। तो महान भाव आप सभी के प्रति भी यही सद्भावनाएं, पूज्य मुनीश्वर के प्रति भी सद्भावनाएं, जो महाराज अपना हमेशा वरदस्त हमारे ऊपर प्रदान करते रहें, अपना संरक्षण हमें प्रदान करते रहें। ऐसे ही निरंतर हम और आप एक न एक दिन निश्चित रूप से मानना कि जहाँ भी आपका सम्मिश्रण रहेगा वहाँ भी हो सकता है कि हम भी गणधर रूप में विराजमान हो, क्योंकि आपकी वाणी को हम ही झेलेंगे। ये लोग हो सकता है आप आए या ना आ पाए, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि आप तीर्थंकर की श्रेणी में पहुंचे और हम आपके एक बार गणधर जरूर बने। आपकी वाणी को झेलते हुए इस लोक कल्याण में हम भी सहयोगी बने। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी पूरी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। उनके पावन पुनीत चरणों में इस गुरु पूर्णिमा के पावन पुनीत अवसर पर सिद्ध सुरत और आचार भक्ति से निवेदन करते हैं, जय गुरुवर आप निरंतर स्वस्थ रहें। आपकी व्यस्तता, आपकी मुस्कुराहटी हम लोगों के जीवन की शान है, इसलिए आप निरंतर स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हो, ऐसी मंगल भावना आपके प्रति आते हैं। साथ ही गौतम वर्धन से लेके आज तक जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं, उन सबके पावन पूरी चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उन्हीं जैसा बनने का पुरुषार्थ निरंतर करते हैं। कब बन पाए ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन उन्हीं जैसे बनने का पुरुषार्थ निरंतर करते रहें, ऐसी मंगल भावना बातें हैं। आप सबके प्रति भी इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंगल भावना बातें हैं कि आप सभी महान भाव निरंतर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, धर्म ध्यान करें और धर्म ध्यान करते करते अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिराज की, पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रश्मानंद जी मुनिराज की। सीमा कहाँ है, जो है जरूरत वो सब मिल रहा है। कैसे मैं भूलूंगा एहसान तेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा। इज्जत की रोटी खाए परिवार मेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा। इज्जत की रोटी खाए परिवार मेरा, इतना क्या कम है। आप लोग मीठी मीठी तालियों से
तुमने दिया है, मेरे लिए तुमने सब कुछ किया है, मेरे लिए तुमने सब कुछ किया है, रुकने दिया ना कोई काम मेरा। ये कहना है हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए, इतना कदम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। छत्तीस गुण समके पंचविहाचार कर्ण संदय से शिष्याणुकः कुशले धम्मैर्य सदा वन्दे तपोनिधि धात्रे उदधि गुणयुक्ताय च नमः। शमोद्भूत मूर्ति वा सुशिवपतदात्रे नित नमः। महाज्ञानी वक्त्रे परम मुनये वा मम नमः। विधात्रे अस्माकं सुगुरुवसुनन्दे शत नमः। विधात्रे अस्माकं सुगुरुवसुनन्दे शत नमः। जय बोलिए अनंत आनंद से परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव कजराक्षी अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव मूल तीर्थंकर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान देवादिदेव खजराक्षी महावीर भगवान की, तत्शिष्य परम पूज्य गणधर परमेष्ठी श्री गौतम इंद्रभूति गौतम स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जमणी माता की, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, नंदीश्वर दीप महान की, बोली परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी मुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जो बोले सो उपस्थित सच श्रद्धालु, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बनो, धर्म श्रवण करने के लिए आतुर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में सम्मिलित आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, एक दृष्टांत से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। एक गुरु जिसे चाणक्य के नाम से जाना गया और एक शिष्य जिसे चंद्रगुप्त के नाम से जाना गया, दोनों ही जैन धर्म के अनुयायी लौकिक गुरु की श्रेणी में एक दूसरे ने अपने जीवन को प्रारंभ किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को निखारने के लिए हर एक कोशिश की, हर प्रयास किया और दूरदृष्टि रखते हुए विपरीत परिस्थितियों में कैसे मेरा शिष्य खड़ा रह सकता है, ये बुद्धि का उपयोग करते हुए उन परिस्थितियों में भी उन्हें निखारा, संभलने की सामर्थ्य दी। उसी श्रृंखला में उन्होंने अपने शिष्य को जहर का पान भी कराया, थोड़ा थोड़ा जहर खिलाते थे भोजन में मिलाकर। बड़ा अजीब सा लगता है,
कहां तो एक तरफ गुरु और कहां अपने शिष्य को जहर दे रहे हैं। लोगों ने देखा और चंद्रगुप्त के कान में, जैसे बहुत लोग करते हैं, उन्होंने अपने कान भरने के लिए चंद्रगुप्त के कान में कहा, तेरे गुरु तुझे मारना चाहते हैं, अरे तुझे तेरे भोजन में विष देते हैं। चंद्रगुप्त ने कहा, किसकी बात कही तुमने? तुम्हारे गुरु की। जब गुरु कहा है तो फिर कोई संदेह ही नहीं है। गुरु ने कहा है कि यदि जहर खाने को तुम्हें तो सीधा सीधा लाते तो भी पी जाता, वह तो चुपके से भी खिला रहे तो मैं तो अमृत समझ के पी रहा। उसका फल ये हुआ, जब एक समय व्यतीत हुआ और वह दुश्मनों के बीच में, अपने बैरियों के बीच में फंस गया, तब उन्हें विष कन्याओं के माध्यम से जहर दिया गया। विष कन्या ने उन्हें काटा, लेकिन उस जहर का असर नहीं हुआ। उसने उस जहर को अपने शरीर में इतना रमा लिया था कि विपरीत हो गया। विष कन्या मर गई और चंद्रगुप्त जीवंत रह गया। हमारे भी जीवन में ऐसी ही बहुत सारी स्थितियां आती हैं जब हम सोचते हैं गुरु ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। हम ये विचार करते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि गुरु ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, पिटाई की, ठोका, डांटा, अपशब्द कहे। अरे वह तो वे कुमार हैं जो भले ही बाहर से पिटाई करते दिखते तो हैं, लेकिन अंदर से हाथ पसार लेते, कहीं मेरे शिष्य को कुछ ठोस ना पहुंचे, उसे ऐसा मजबूत कर देते हैं। और तब जाकर उसकी अग्नि में पकाने के बाद उस कच्ची मिट्टी को आकार दिया, मजबूत किया, और तब जाकर जो चमत्कार हुआ वो ये, जिस मिट्टी को पानी में बहता हुआ देखा जाता है, उस शिष्य को ऐसा तराशा कि वही मिट्टी पानी को लेकर बैठी है, अपने में भरकर बैठी है। उस पानी ने उस कलश का, उस मिट्टी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। गुरु जो कहते हैं वो कर लेना चाहिए। लोग देखते हैं गुरु क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं गुरु क्या कह रहे हैं वो करते चले जाओ। एक बार एक गुरुकुल में गुरु ने कहा कि जाओ पानी भरकर लाओ, और वे पानी भरने के लिए गए। उन्हें टोकरियां दी, आप लोगों ने देखी होगी बांस की टोकरियां जिसमें बहुत गैप होता है। वो एक टोकरियां दी, सब शिष्यों को दी, और कुछ तो गए ही नहीं। बोले हमारे गुरुजी तो अब, बोले इसमें कोई पानी भरा जाएगा क्या? गए ही नहीं। और कुछ शिष्य वहां पहुंचे, भरने की कोशिश की, जब पानी नहीं भरा तो आगे एक शिष्य अटक गया, और वह पानी भरता गया, देखा भर गई, नहीं भरी, फिर भरा, फिर देखा, और करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। मेरे गुरु ने कहा है तो निश्चित मुझे इसमें पानी भरना है, कैसे भरेगा मुझे नहीं मालूम। और जब शाम हुई तो पानी भर गया, और पानी भरकर वे लेकर भी आया, गुरु को समर्पित किया। सब लोग देखते रह गए। गुरु ने कहा तुम क्या लाए? बोले मैं तो गुरुजी गया ही नहीं, पानी आपने कह दिया, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास ही नहीं था, इसलिए मैं तो गया ही नहीं। और बोले तुम? बोले गया था लेकिन नहीं भरा, सोचा गुरु ने कहा होगा ऐसे ही, और मैं गया लेकिन नहीं हुआ तो लौट कर आ गया। और बोले तुम? बोले मैंने गुरुजी आप पर विश्वास किया था, और मेरा विश्वास आप पर दृढ़ था। मुझे मालूम था मेरे गुरु ने मुझे कोई संकेत दिया है, कोई आदेश दिया है, कोई निर्देश दिया, वो खाली नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा, इसलिए मैं सुबह से लगा रहा।
और शाम होते होते पानी भर गया। बोले कैसे? बोले जो आपने बांस दी थी वह बांस पानी में फूल गई, जगह भर गई, पानी भी भर गया। योग्य शिष्य वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़ता है, उन्हीं के प्रति आस्था नहीं छोड़ता है। अरे गुरु तो डांट मारे, डांट लगाए तो समझ लेना हमारे अंदर वो अमृत घट है जिसे बचाना चाहते हैं। आपने घर में कई बोतलों पर ढक्कन लगाया होगा। पहले डांट लगाई जाती थी लकड़ी की, वह किसने लगाई जाती थी? खाली बोतल में कभी डांट नहीं लगी, खाली बोतल में आपने कभी ढक्कन नहीं लगाया। अमृत भरा हो, जो कीमती वस्तु भरी हो, उस पर डांट लगा दी जाती है ताकि वह बिखर ना जाए। ऐसे यदि गुरु तुम्हें कभी डांटे, कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तुम्हारे साथ कभी सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है, तो समझ लेना उसमें भी कहीं ना कहीं गुरु की कोई शिक्षा छुपी है। वह तुम्हें निखारना चाहते हैं, तुम्हें उभारना चाहते हैं, तुम्हें संभालना चाहते हैं। मानो गुरु के विषय में तो आप कितना भी बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। कई ग्रंथ गुरु कृपा पर लिखे हैं। धरती को कागज बना लिया जाए, वनस्पति को कलम बना ली जाए और पानी को स्याही बना ली जाए, तब भी गुरु के गुण महिमा लिखी नहीं जा सकती। तो फिर हम 15 मिनट में, 10 मिनट में अपनी इस बड़ी सी बात को कैसे कह सकते हैं? गागर में सागर कैसे भर सकते हैं? महानुभाव, चुल्लू भर पानी में डूबा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कहते तो जरूर हैं कि चुल्लू भर पानी में कैसे हो सकता है? यदि चुल्लू भर पानी लेकर तुम अपना मुंह भी धो तो मुंह गीला ना हो, लेकिन अगर वो कहा है तो किसी गुरु ने ठीक कहा है। बोले पूरे मुंह को और पूरे सर को डुबोने की आवश्यकता नहीं, नाक में भर लो, मर जाओगे। इसलिए चुल्लू भर में भी मरा जा सकता है। गुरु की शिक्षा हर तरह से कहीं ना कहीं छुपी होती है रहस्य के साथ, और जो उस रहस्य को समझ लेता है वही वास्तव में शिष्य से गुरु बन जाता है, गुरु के पद पर आसीन हो जाता है और दूसरों के लिए सहारा बन जाता है। मानो हम लोगों में वास्तव में कोई योग्यता थी कि नहीं थी, ये हम नहीं जानते, लेकिन गुरु के लिए जब समर्पित हुए तो गुरु ने उसको ऐसा तराशा कि आज कोहिनूर हो गए। हम कांच के टुकड़े, हमें टुकड़ा दिया, लेकिन गुरु ने तराशा तो कोहिनूर हो गए। आज आप लोग चाहते हो तो इसमें हमारी कोई योग्यता ही नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा है कि हम महाराज जी आपको चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वह चाहत जो भरी है, वह आपके मन में जो हमारे प्रति लगाव उत्पन्न हुआ है, वो हमारा कुछ नहीं, वो हमारे गुरु का दिया हुआ है। उन्होंने वो शिक्षा दी, उन्होंने वो रास्ता दिया, तरीका दिया, जिस पर आज चलकर हम यहाँ तक पहुंच गए। महानुभाव, गुरु बिना कुछ है ही नहीं। अरे मिट्टी का गुरु भी जब तार सकता है, तो हम लोग अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों महसूस नहीं करते? आज निश्चित मान लेना, गुरु की महिमा अपरंपार है। हम 5 गुरु के भक्त हैं, पंच महागुरु भक्ति। वह अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हम सबके लिए वे इष्ट हैं, आराध्य हैं। भले ही एक को गुरु बनाया जाता है, एक को इष्ट बनाया जाता है, ताकि हम अपने आलोचना कर सकें, अपनी बात को कह सकें, उनसे दिशा मार्गदर्शन ले सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को सब नकार दें, बाकी गुरुओं का अपमान कर दें, बाकी साधुओं के प्रति दृष्टिकोण हटा दें। याद रखना, जो एक को माने वो एकांतवादी, जो सबको माने, सब गुरुओं की वही बराबर मात्रा में सम्मान दे, वह अनेकांतवादी।
क्योंकि वह धर्म को जीना जानता है, वह मानता है किसी में कोई अच्छाई होती है, किसी में कोई अच्छाई होती है, सब एक से नहीं हो सकते। अरे सब तो छोड़ो, तुम्हारे हाथों की पांचों उंगलियां जब एक सी नहीं हो सकती तो क्या तुमने एक एक करके सारी उंगलियों और अंगूठों को निकाल कर फेंक दिया? नहीं फेंका। जब तुमने अपनी उंगलियों को साथ दुर्व्यवहार नहीं किया तो तुम्हें किसने अधिकार दिया कि उन गुरुओं के साथ दुर्व्यवहार करो जो तुम्हारे साथ में गुरु नहीं, तुम्हारे हृदय में जिनका स्थान नहीं, उनके प्रति कभी भी दुर्व्यवहार मत करना। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हम आपसे यही एक संकल्प दिलाना चाहते हैं कि आप जीवन में किसी को भी गुरु बनाओ, लेकिन बाकी किसी गुरु का अपमान नहीं करना। किसी भी एक देव को अपना इष्ट बनाओ, बाकी के 24 तीर्थंकर हमारे इष्ट हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना। किसी एक शास्त्र पर दृढ़ विश्वास रखो, लेकिन बाकी शास्त्रों को कभी नकार नहीं देना। ऐसे ही कभी होता है मेरे गुरु हैं तो मैं उनकी तारीफ ही तारीफ करूंगा, और तुम्हारे गुरु आए तो अरे कहाँ के गुरु, अरे ऐसे वो ऐसे। ओहो, तुमने अभी गुरु को जाना ही नहीं, तुमने अभी स्वरूप को जाना ही नहीं। वास्तव में तो सही बताएं, तुमने केवल उनके बाहरी रंग रक्षण से तुमने उनको रगा चाहा, अभी तुमने उनके स्वरूप को नहीं समझा। इसलिए आज किसी के जीवन में कोई भी गुरु क्यों ना हो, लेकिन एक संकल्प जरूर कर लें कि किसी भी तरह से आज से अंतिम जीवन के क्षण तक कभी भी किसी गुरु की निंदा नहीं करेंगे, चाहे वो सच्चे देव हो, चाहे सच्चे शास्त्र हो, चाहे सच्चे गुरु कोई भी क्यों ना हो, किसी की गुरु निंदा नहीं करेंगे। ना खुद से करेंगे, ना किसी और से करेंगे, ना किसी और से सुनेंगे, ना किसी और को सुनाएंगे, ना व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो उसका दुष्प्रचार नहीं करना, उसके ऊपर थेपला लगा देना। तुम्हारे कपड़े में कहीं छेद हो जाता है तो तुम उस पर रफू करने की सोचते हो, अरे इतना महंगा कपड़ा है कैसे फेंक दूं। घर में पेंट उखड़ जाए तो घर को नकार नहीं देते, बेच नहीं देते, उस पर पुनः पेंट करा लेते हैं। ऐसे ही यदि किसी भी माध्यम से, किसी गलती से, किसी पाप के उदय से, किसी संत का पुण्य का क्षीण हो जाने पर कोई गलती सामने आ जाए तो उनका कभी दुष्प्रचार मत करना। वो तो अपनी आलोचना, प्रतिकरण, प्रायश्चित करके तर जाएंगे और आप इस धरती के, इस संसार की कड़ाई में तल जाओगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, न लेना एक न देना दो, और दूसरे की बुराई करके सारी मुसीबत मोल लो और स्वयं अपने दरवाजे नरक के खोल लो। महानुभाव, आज आप गुरु पूर्णिमा बनाने आए हो, इसलिए आज आपको संभालने का मन में आया है। आप संभल जाएं, संसार से तर जाएं। इसलिए आज संकल्प कर लें कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से, किसी भी धर्म की प्रकार, अपने जिन शासन की कभी कोई आलोचनात्मक मैसेज शेयर नहीं करेंगे। कौन आज गुरु पूर्णिमा पर ये दक्षिणा देगा? बहुत सुंदर। हाँ, उठा दो, धन्यवाद। जबरदस्ती से ही हम तो घुट्टी पिलाने वाले हैं, कड़वी औषधि सही नहीं, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, क्योंकि ये मीठा जहर है। पीते जाओगे और कब मर जाओगे पता ही नहीं चलेगा। आप लोगों ने इस निर्णय को लिया, संकल्प को जीवन में अंगीकार किया। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभ आशीर्वाद। जीवन हमारा शुरू हुआ 2001 से, जब हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा आई। वह गुरु पूर्णिमा थी चातुर्मास के दौरान। यूं तो गुरु का दर्शन पहली बार मई में 2001 में कैलाश नगर में हुआ था, लेकिन वहां पर एक लगन लग गई। वास्तव में गुरु बहुत अच्छे हैं, गुरु की संगति थी, लेकिन गुरु का स्वरूप नहीं था, गुरु पना उनमें नहीं देखा था। लेकिन जब वे
अंदर ही अंदर छवि बनती चली गई, वह तस्वीर बनती चली गई। और जब गुरुदेव का आगमन नगर में 2001 चातुर्मास के दौरान, जैसे अब ये समय मांग रहे हैं, ऐसे ही वो भी समय मांगने गए थे और 1 महीना 6 दिन का समय मिला था। और उस समय के दौरान जब गुरु जी का दीक्षा दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया, तब 12 अक्टूबर को गुरु स्वरूप गुरु उपहार में पहली बार 2 साल का ब्रह्मचर्य व्रत मिला और गुरु ने हमें अपना शिष्य स्वीकार किया। वह दिन था हमारे लिए वास्तव में गुरु पूर्णिमा का दिन। और आज वही खुशियों का सौगात हम लेकर अपने जीवन को चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। आप भी उन गुरु की चरण सानिध्य को कई बार प्राप्त कर चुके हैं। आप जानते हो वास्तव में गुरु का क्या स्वरूप है, क्या उनकी महिमा है, क्या उनका व्यवहार है, क्या उनका ज्ञान है। उनके बारे में कितना भी बोले जाए उतना कम है। कुल मिलाकर गुरु मेरे कुछ ज्यादा नहीं, चलते फिरते भगवान हैं। इस धरती पर वो तीर्थंकर का स्वरूप है, जो कुन स्वामी कहते हैं कि चलते फिरते आज वर्तमान में आचार्य परमेष्ठित तीर्थंकर की तरह धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और हम मानते हैं वास्तव में हमारे गुरुदेव तीर्थंकर से कम नहीं है, जिनका समोषण जहाँ पहुंच जाता है वहाँ धर्म की स्वतः ही गंगा बहने लगती है। वहाँ वास्तव में लोग अपने बैर भाव को भूल जाते हैं और गुरु के चरण में जुड़ जाते हैं। सब लोग उनके कई अतिशयों से परिचित हैं। मानुभाव, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन गुरु के चरण सानिध्य में जीवन को व्यतीत करने का अवसर मिला। उनका वरद हस्त दीक्षित होने के रूप में उनका कार्य कमल हमारे मस्तक पर आया, स्वस्तिक बना। मानुभाव, आज तक वह एहसास, वह पहली बार जब गुरु ने दीक्षित होने के लिए मंडोला में 2014 में मई में 11 मई को जब पहली बार उस मस्तक पर स्वस्तिक बनाया, वो एहसास आज तक हमारे जीवन में है। क्योंकि जिस लक्ष्य को हम 2001 से साधने के लिए लगे थे, वह लक्ष्य 20 साल लगभग व्यतीत करने के बाद, 20 साल हो गए, 14 साल वनवास के पूरे हुए और तब जाकर 2014 में पूज्य गुरुदेव का वह वरद हस्त हमारे कर मस्तक पर आया। मानुभाव, आप भी उस एहसास को प्राप्त करें, आप भी उस क्षण को अपने मस्तक पर एहसास करें। मैं आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ। और पूज्य मुनिराज हम लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही राई का पहाड़ बनाकर बोल रहे थे। याद रखना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वह सिक्का यदि एक पहलू का हो तो खोटा कहलाता है। हम तो सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना 2 के ना एक की पहचान है, ना एक की पहचान है। हम युगल हैं, भले ही एक माँ से नहीं जाए, लेकिन एक गुरु ने ऐसा तराशा कि हम युगल जीवन भर बने रहे। बस यही एक आशा है। मानुभाव, पूज्य मुनिराज बराबर के हैं, कोई कम नहीं है। दीक्षा भी साथ की है। बस 2-5 मिनट आगे पीछे तो क्रम तो होता ही है, और बिना क्रम के काम कैसे होगा। बस गुरु ने 5 मिनट पहले हमें मुनि बनाया, 5 मिनट बाद इन्हें मुनि बनाया। लेकिन समर्पण गुरु के प्रति कितना होना चाहिए, ये इनसे सीखना चाहिए। अरे बड़े बनने की चाहत तो सबके अंदर होती है। गुरु ने हमें कहा तुम्हें बड़ा बनकर जाने, हम तो खुले हो गए, सीना चौड़ा हो गया। गुरु ने हमें बड़ा बना दिया, चल दिए आगे आगे। अकेले नहीं जाना, प्रश्वानंद जी तुम्हें साथ जाना है। इन्होंने तुरंत हाथ जोड़ा, महाराज जी आपकी आज्ञा सराह। कोई एक शिष्य होता, वह कहता मैं छोटा नहीं हूँ, मैं भी तो बराबर का हूँ, मुझे भी और कोई संघ के छोटे साधु दो, मैं छोटा नहीं बनना चाहता। लेकिन गुरु आज्ञा सर्वोपरि, गुरु की आज्ञा को श्रेष्ठ मानते हुए अपने जीवन भर को उन चरणों में समर्पित कर दिया। वास्तव में ये होता है गुरु का समर्पण। और गुरु के प्रति तो ठीक है, दुनिया में सबका समर्पण होता है। जब तक गुरु होते हैं पूरा संघ चलता है, लेकिन गुरु भाई के प्रति समर्पण होना, इससे बड़ा कोई चमत्कार इस धरती में नहीं। मुनिश्री का
नाम के अनुसार काम है। लोग तो कहते हैं, अभी बोल रहे थे नमकीन है, अरे बिना नमकीन तो ज्यादा खाया जाता है, मीठा कम खाया जाता है। मीठा तो एंड में आता है, जैसे अभी एंड में बोला कि जो बोलना है बोल लो, थोड़ा बचा के। नमकीन की बात ही अलग है, चपाती तो नमकीन, गुजरात वालों की बात अलग है। अच्छा, इसलिए क्या कह रहे हो? इसलिए महाराज जी उनकी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, मीठा ज्यादा चलता है। बोले महाराज जी नमकीन बोलकर भी बता गए कि भैया मेरा तो पूरा 23 घंटे है, आपका तो आखिरी का 1 घंटा है। पूज्य मुनिराज, हम आपके प्रति मंगल भावना पाते हैं कि आप इसी तरह से हम कुछ भी कहें उसको नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि कई बार कषाय तो सबके अंदर होती है, क्रोध आ जाता है, लेकिन उस कषाय को कभी भी अपने मस्तक पर नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना। बस 2 कान दिए, इससे सुनना, दूसरे से निकाल देना। आपका समर्पण, आपका गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो निरंतर बना रहे। कोई हमें आपको कुछ कह दिया हो तो उसके प्रति क्षमा भाव। पूज्य गुरुदेव के प्रति, पूरे संघ के प्रति हम क्षमा का भाव रखते हैं कि गुरु ने हमें इतना कुछ दिया और फिर भी हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। जो जीवन में कहते हैं कि सर कटाकर भी गुरु मिल जाए तो सस्ता मानना चाहिए, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी विपरीत परिस्थिति में भी उनकी आज्ञा को अब समझ में नहीं आता, सौभाग्य कहूँ कि दुर्भाग्य कहूँ। सौभाग्य कहता हूँ तो गुरु की आज्ञा मानकर यहाँ तक आ गया, और दुर्भाग्य मानता हूँ तो गुरु की इस परिस्थिति में भी मैं उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहा। फिर भी संतुष्टि इसमें ही है कि गुरु ने जो कहा है कुछ योग्यता देकर ही कहा होगा। गुरु जी के पीछे कुछ उसना कुछ राज होगा। जैसे चंद्रगुप्त के लिए कहा, उस जहर भी दिया तो अमृत समझकर पी लिया, ऐसे ही गुरु ने हमें कुछ कहा तो गुरु की आज्ञा को हमने शिरोधार करके उसको धारण कर लिया। मानव भाव, हजारों गलतियां माफ करने वाले लोग मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे गुरु नहीं मिल सकते जो हम लोगों की हजारों गलतियों को माफ कर देते हैं। मानव भाव, ऐसे गुरु को पाकर के हम वास्तव में अंदर से गुरु पूर्णिमा बनाने का चमत्कार देखो। इन लोगों ने पुरुषार्थ किया तो मंदिर के नीचे हॉल में कार्यक्रम सेट हुआ। थोड़े दिन पहले कहा देख लो, कोशिश कर लो, सिद्ध चक्र तो नहीं हो पाया, गुरु पूर्णिमा हो सकती है क्या? उन्होंने तुरंत कोशिश की वहाँ शिव मंदिर के लिए की, यहाँ के लिए, और गुरु की पूर्णिमा थी। चमत्कार ऐसा हुआ कि इनकी सारी व्यवस्थाएं आपके सामने है। केवल 2 से 3 दिन में ये सब व्यवस्थाएं सेट करके 2 दिन में पूरा ये कार्यक्रम इन्होंने सेट करके सबको निमंत्रण भी दे दिया, सबको बुला भी लिया और सब लोग आ भी गए। यही होता है गुरु का चमत्कार। मानो भाव, हमने देखा कि गुरु के नाम से कुछ भी काम कर लो, बड़े से बड़ा भी, वह जगह छोटी पड़ जाती है, काम बड़ा हो जाता है। और गुरु के छोड़कर अपना कुछ करना चाहो तो वह काम बड़ा भी हो तो वह छोटा हो जाता है। ये गुरु की महिमा होती है। हाँ, चमत्कार गुरु जी का बताऊं, गुरु की आज्ञा कितनी बड़ी होती है ये आप लोगों को भी नहीं मालूम है। सन 2022 के चातुर्मास के लिए जब 4-5 नगर की विशेष प्रार्थनाएं थी, निर्णय हो गया कि 4 समाज बागड़ की है, 1 समाज गुजरात की है। ये लोग महावीर जयंती में जाग गए थे, लेकिन बीच में व्यापार होता है तो सो जाते हैं, सो भी गए और एंड मौके पर 15 से 20 दिन पहले आ गए। हाँ, हमें चातुर्मास चाहिए आपने कहा था, हमें तो हमने कहा हम तो कुछ देना नहीं जानते। हमने भी टालना था क्योंकि हमें बागड़ में चातुर्मास करना था और भावना पूरी थी बांसवाड़ा की, और बांसवाड़ा वाले लगे भी खूब अच्छी भावना के साथ थे। गुरु जी के पास भेज दिया, जाओ, हमें क्या है, जाओ। कहाँ भेजा था? नासिक, गजपंथा जी भेज दिया। और गुरु जी के पास से संकेत आया कि देखो बागड़ तो ठीक है, लेकिन गुजरात में तुम्हारा चातुर्मास नहीं हुआ, राजस्थान में पिछली बार कर लिया, तो हो सके तो तुम्हारी यदि अनुकूलता हो तो गुजरात में देख लो। अब हम क्या कह सकते हैं? हमने कहा गुरु जी जो आपकी अनुकूलता हो वही हमारे लिए सब कुछ है।
तो गुरुजी ने कहा देखो वडोदरा वाले भी उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस बार तुम चातुर्मास दाहोद कर लो। कहाँ राजस्थान से और कहाँ गुजरात पहुंचा दिया। अब हमने कहा छोटी सी समाज है, कहाँ गुरुजी ने कह दिया, अब गुरु की आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा। और वास्तव में गुरु की कितनी महिमा है, गुरु कितनी दूरदृष्टि देखते हैं। आज हमने आपसे कहा और वो बात दोबारा भी कह सकता हूँ, ऐसी समाज दोबारा नहीं मिल सकती। गुरु की कृपा है ये। गुरु ने क्या देखा, कभी गए नहीं ये लोग गुरु जी के पास, दाहोद गुरु जी कभी आए नहीं, लेकिन गुरु की कृपा किस तरह से बरसती है ये हमने गुरु जी के कई बार देखा है, कई बार अनुभव किया है। गुरु कृपा बहुत बड़ी होती है। छोटे से पत्थर को भी वह नगीना और रत्न बनाकर अंगूठी तक पहुंचा देते हैं, मुकुट में लगा देते हैं। मानो भाव सबकी अपनी अपनी भावनाएं या व्यक्ति की सबकी भावनाओं को ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन भावनाओं में बहुत शक्ति भी होती है। भावनाओं को बल भी दिया जाता है, कभी कभी ताल भी दिया जाता है। भावना जिनकी हम ताल नहीं पाए वो एक भावना थी मुकेश जी की, जिन्होंने ये सिद्ध चक्र विधान कराया। सिद्ध चक्र विधान की वास्तव में उनकी भावना लगभग एक लंबे समय से चल रहे थे कि जब भी आप आओगे दिल्ली तब हम सिद्ध चक्र कराना है। हमने कहा ठीक है, देखेंगे 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 देखेंगे। फिर दिल्ली आ गए, बोले अब तो महाराज जी 4 महीने ही बचे हैं, आप हाँ कर दो। हमने कहा अभी कैसे हाँ कर दें, अभी तो गुरुजी के पास जाना है। गुरुजी भी आ गए, गुरुजी के पास प्रार्थना हो गई तो बोले कमेटी लेकर पहुंच रहा हूँ। मैंने कहा अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, कल पता नहीं चातुर्मास कहाँ हो। तब मेरठ और दिल्ली की चल रही थी असमंजस। यदि दिल्ली हुआ तो कोई बात नहीं, और मेरठ हो गया फिर क्या करोगे, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे परिणाम स्थिति सुधरती गई, इनकी भावना प्रबल होती गई। हमने एक बार कमल भैया से कहा था कि मैं चाहूँ तो मेरठ भी जा सकता हूँ, लेकिन सिद्ध चक्र विधान को टालकर जा नहीं पा रहा, इसलिए सिद्ध चक्र विधान कराना ही पड़ेगा। और सिद्ध चक्र भावना जो भाई और मुकेश जी की वास्तव में बहुत ही प्रबल भावना थी, और कभी अकेले नहीं आते, कभी मंदिर कमेटी लाते, कभी धर्म संस्थान को लाते, कभी अशोकनगर के लोगों को लाते, कभी हमेशा जोड़ करके लाने की जिनकी प्रवृत्ति रही, इसलिए भी भावनाएं बनी रही कि इनका विधान जो सिद्धों की आराधना करना चाहते हैं, यदि हम निमित्त बनकर वह विधान में लोगों की भावना बन सकती है तो हम पीछे क्यों हटे, उसका सानिध्य दिया। और गुरु की कृपा से देखो आज आप लोगों ने उसका निष्ठापन किया। उसमें पिंकी जी, उनका परिवार, मुकेश जी, सभी के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, मंगलमय कल्याण हो। और एक अभी ग्रास मुंह का खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरा ग्रास लाके रख दिया, ये भी खाओ। अरे इंतजार तो करो, सांस तो लेने दो, नहीं ये भी खाना पड़ेगा। और कार्तिक की अष्टानिका की प्रार्थना लेकर मध्य विधान में ही आ गए हमारे नरेंद्र जी। बोले आपने जब 2019 में कराया था तब की स्मृतियां भी हम भूल नहीं पाए, कहीं धूमिल भी हो जाए तो उसको दोबारा आपको कराना है। हमने कहा देखेंगे देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, इनसे कुछ अभी संकेत किया नहीं है, अभी कोई फाइनल नहीं है, लेकिन कमेटी भी ले आए, सबको कहना शुरू कर दिया। ये होती है श्रद्धा, ये होता है विश्वास। हमने कहा है हमारी बात कैसे टल सकती है, और लगे हैं पूरे दृढ़ विश्वास के साथ। देखो जहाँ कहते हैं कि अच्छे काम के लिए जाओ तो एक के साथ 2 फ्री में मिलते हैं, वहाँ सिद्ध चक्र की भावना करी तो इन्होंने अपने साथ औरों को और जोड़ लिया। तो वहाँ पर कमेटी ने बोला महाराज जी अब मानस्तंभ का मस्तकाभिषेक भी आपको ही कराना है ताकि इनकी शक्ति डबल हो जाए। ये बहुत वृद्ध लोगों की झुर्रियों में बहुत शक्ति होती है, ताकत होती है, अनुभव होता है, कैसे काम निकालना है ये सब लोग जानते हैं। और फिर दूसरी अगर किसी की श्रीमती जी टीचर हो तो और अच्छे से जान पहचान होती है। महानुभाव निर्मला जी और नरेंद्र जी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हो सकेगा तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, जो भी होगा स्थापना तो होने दो, निष्ठापन की बात कैसे करेंगे। दूसरी बात, सिद्ध चक्र की भावना भाते भाते 35 साल व्यतीत हो गए। हमारे नमन पंडित जी बहुत टाइम से लगे हैं,
और हमारे स्वरूपुर की जैन समाज के सभी श्रावक भी भावना भा रहे हैं कि सिद्ध चक्र विधान 35 साल से नहीं हुआ, तो इस बार हो जाए। तो अष्टानिका में तो दिल्ली से वहाँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा की स्थिति देखें। अगर आप लोगों की अनुकूलता हो और अष्टानिका का भाव ना हो तो अष्टानिका के बाद सिद्ध चक्र तो हो सकता है, लेकिन अष्टानिका में मुश्किल सा ही लगता है। आगे जानेंगे। यदि सब कुछ अनुकूल रहा, गुरु की कृपा रही, गुरु का आशीर्वाद रहा, तो आपके यहाँ पर भी सिद्ध चक्र होगा। और उसके साथ ही हमारी चपरौली की समाज ने बहुत सुंदर पंचकणक प्रतिष्ठा कराई और उनकी भी भावनाएं, महाराज जी मंदिर तो बन गया, प्रतिष्ठा भी हो गई। 6 साल से हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो काम पूरा भी हो गया, लेकिन जब तक मंदिर में बड़ा विधान ना हो तब तक वह हमारी प्रतिष्ठा अधूरी सी लगती है। इसलिए सिद्ध चक्र विधान सबसे बड़ा विधान माना जाता है। यदि आपका सानिध्य मिलेगा तो हम सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। आपकी भावना भी विचारणीय है, कब क्या होगा इसके ऊपर चिंतन किया जाएगा और भी आगे का निर्णय समय आने पर आपको मिल जाएगा। भावना भाते रहिए, तब कुछ ना कुछ आपको हाथ में लगेगा। और शिव विहार जैन समाज ने भी प्रार्थना की, उनके यहाँ पर भी वो आए जब पहली बार, तो हमें लगा कि ये लोग तो लगता नहीं है कुछ करेंगे, लेकिन जब इनकी भावना प्रबल देखी, एक दिन आए कोई बात नहीं टाल दिया, दूसरे दिन बड़ौद पहुंच गए और वहां पर जब इनको कहा महाराज जी आप तो जैसा चाहो वैसा करवाओ, हमारे तो बस मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए, कलशारोहण होना है, वो तीनों शिखर पर वो काम हो जाए, तब कार्य को संपादित करने का भाव बनाया, अवलोकन किया तो इनके यहाँ पर पुरानी वेदी जो नीची रह गई है नाभि से ज़्यादा, उसका जीर्णोद्धार होना है, वह जीर्णोद्धार होना है। साथ में ध्यान मंदिर नीचे बनना है, उसकी वेदी का प्रतिष्ठापन होना है और कलशारोहण होना है। समाज में मात्र 30 से 40 घर ही हैं, संपन्न ज़्यादा नहीं है, फिर भी इनकी भावना ऐसी प्रबल थी कि वहाँ का कार्य भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाएगा। उस कार्य को पूरा विधिवत रूप से और पूरे धूमधाम से ही संपन्न होगा। कहीं भी समझना नहीं कि आप कमजोर हो, दिल में मजबूती होनी चाहिए, श्रद्धा में मजबूती होनी चाहिए। सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, उस कार्य को संपन्न कराएंगे। पूरी समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। रामपाल की समाज, उन्होंने भी भावना भाई है, उनके यहाँ रत्नों की 24 विराजमान होनी है, उन्हें संत भवन का निर्माण होना है, उनके यहाँ पर भी वे कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संपादित होना है। उन्होंने तो इतनी अतिशीघ्रता दिखाई कि उन्होंने अपनी पूरी 24 नियुक्त कर दी है। मात्र एक दिन के समय में वह अपनी पूरी 24 नियुक्त कर चुके हैं। वहाँ पर भी सिद्धिशिला संत भवन का शिलान्यास और प्रतिमाएं विराजमान होनी है। इसके अलावा भी भावना तो चातुर्मास की नियुक्त हो ही चुकी है, सबको व्यक्त हो चुकी है। 5 तारीख को चातुर्मास 2023 के लिए मंगल प्रवेश, 5 जुलाई 2023 को प्रातः 7 बजे प्रवेश होना है। उससे पहले लगभग 6 बजे बैंक एन्क्लेव से वहाँ से विहार होकर वहाँ प्रवेश संभावित है। और 9 जुलाई को चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना प्रीत विहार में स्थित दिगंबर जैन मंदिर के पास दुर्गा मंदिर है, वहाँ पर उस कार्यक्रम को प्रातःकाल 10 बजे से संपादित किया जाएगा। कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपनों को कहा नहीं जाता, बुलाया नहीं जाता, कार्ड दिया नहीं जाता। फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि 9 जुलाई को प्रातः 10 बजे आप सबको जरूर आना चाहिए। ये भी एक धर्म प्रभावना का निमित्त है, आयाम है। और भावना भा रहे हैं 4 तारीख की, पहले आज 3 तारीख की बात है। 3 तारीख की आज संध्या काल में गुरु भक्ति विशेष एक सांस्कृतिक प्रस्तुति जो होती है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक सबके लिए ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन गेम की तरह से यहाँ पर शाम को खिलाया जाएगा। ठीक 6:15 बजे आप लोग यहाँ उपस्थित होना है, ताकि वो गेम किस तरह से खेला जाए वो आपको सिखाया जा सकेगा। अपने साथ बस मोबाइल लेकर जरूर आना है और बाकी चीज़ लाना नहीं लाना, जिसमें इंटरनेट हो
एंड्रॉइड फ़ोन हो वो चलेगा, लेकिन सारे जीवन में तो यही हो जाए। ऊपर भी हो सकता है लेकिन जगह कम पड़ेगी। ठीक है, भावना है कि कल की हरचर्या बलवीर नगर वाले भी भा रहे हैं और ज्योति नगर वाले भी भा रहे हैं। बलवीर नगर वाले तो भाते ही रहते हैं, भाते ही रहते हैं, भाते ही रहते हैं। उनकी भावनाओं को कहाँ तक पूरा किया जाए, इसलिए 4 तारीख की आहारचर्या ज्योति नगर को ही प्रदान की जाती है। 4 तारीख की आहारचर्या कल ज्योति नगर में ही होगी। अरे तुम्हारा मन भरा नहीं भरा, अभी तो हमारा ही मन नहीं भरा, तो ज्योति नगर में तो बैठकर जब 2-4 पल बात करी जाए, बैठकर धर्म ध्यान किया जाए, तब जाकर कल शाम को बैंक एनक्लेव के लिए यहाँ से विहार संभावित है। दर्शन करते हुए जो बलवीर नगर के जरूर निकलेंगे यदि आप लोग आए तो, क्योंकि कई बार होता है ऐसे कह के भूल जाते हैं, लेकिन अगर कल बलवीर नगर के समाज के लोग आते हैं तो दर्शन करने जरूर वहाँ से होकर निकलेंगे, ये भावना हमारी है। शाम को बैंक एनक्लेव के लिए विहार संभावित कल शाम को और कल सुबह की आचर्या ज्योति नगर में ही संपन्न होगी। इसके अलावा भी सभी महानुभावों के लिए हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि आपने आज अपने जीवन की क्षण को महत्वपूर्ण बनाया। जो दाहोद से गुजरात से चलकर यहाँ आए उन सबके लिए आशीर्वाद, उत्तर प्रदेश छपरौली आदि से चलकर जो यहाँ आए उन सबके लिए आशीर्वाद, मंगल हो, कल्याण हो। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य गुरु श्री शिवानंद जी मुनि महाराज की